हाथी और कुत्ते की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। जब भी हाथी बाजार में निकलता है, कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक राजा का एक हाथी था। वो उन्हें बहुत प्रिय था और हाथी था भी बड़ा सुंदर और हष्ट-पुष्ट। राजा ने उसकी देखभाल के लिए विशेष महावत नियुक्त कर दिए थे और वो राजमहल के पीछे ही रहा करता था। उसकी बहुत सेवा की जाती थी, अच्छा उसे खाना दिया जाता था और देखा जाता था कि हाथी जो है उसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि राजा उसको बहुत पसंद करते थे और जहाँ भी उन्हें जाना होता था वो उसी हाथी पर जाया करते थे। वहीं पे राजमहल के पीछे एक आवारा कुत्ता भी रहा करता था। हाथी को जब अच्छा खाना दिया जाता था और हाथी खाता था, विशेषकर उसे चावल बहुत पसंद थे, तो जब उसे बहुत अच्छे ढंग से वो चावल बना के दिए जाते थे, हाथी खाता था, तो उसकी सूंड से जो चावल नीचे गिर जाते थे, वो कुत्ता आता और धीमे से उसको खा के चला जाता। क्योंकि चावल और खाना पीना इतना स्वादिष्ट हुआ करता था कि कुत्ते को उसकी आदत लग गई थी। हाथी ने एक बार देखा कि कुत्ता खा रहा है, लेकिन हाथी बहुत अच्छे स्वभाव का था। उसने उसे नहीं रोका, बल्कि वो अब और खाने के बाद थोड़ा ज्यादा गिरा दिया करता था कि कुत्ता भी खा ले। धीमे धीमे हाथी और कुत्ते में दोस्ती हो चली और अब तो हाथी उसके लिए काफी सारा खाना रख देता। कुत्ते को इतना अच्छा खाना मिलने लगा, चूंकि वो तो स्ट्रीट डॉग था, अब वो काफी हष्ट-पुष्ट हो गया और बड़ा सुंदर लगने लगा था। हाथी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हाथी उसके साथ खेलता रहता, कभी उसको अपनी सूंड पे लपेट के पीछे बैठा लेता, कभी यूं ही कुत्ता उसके आगे पीछे घूमता था। ऐसी ही दोस्ती चल रही थी। एक बार गांव से एक व्यक्ति आया और उसे वो कुत्ता पसंद आ गया। उसने सोचा, बड़ा सुंदर कुत्ता है, इतना हष्ट-पुष्ट है, क्यों ना मैं इसे यहाँ से खरीद के ले चलूं और गांव में ले जाके अपने खेत की रखवाली के लिए रख लूंगा। उसने वहाँ पे जो महावत था उससे बात की कि क्या ये कुत्ता मैं खरीद सकता हूँ। चूंकि ये कुत्ता आवारा था, फिर भी महावत जो था उसने उसे बेच दिया उसको और बोला हाँ ठीक है, तुम ले जाओ। और वो कुत्ते को लेके गांव चला गया। जब कुत्ता और हाथी दोनों अलग हो गए, तो जो कुत्ता था वो गांव में पहुंच के धीमे धीमे कमजोर होने लगा। वो उसकी जो मालिक था उसकी बहुत सेवा करता, अच्छा खाना देता, इसके बावजूद भी। और यहाँ जो हाथी था ये भी जो है धीमे धीमे कमजोर होने लगा। इसका खाना खाने में ज्यादा मन नहीं लगता था। राजा को इसकी बात पता पड़ी कि उनका हाथी कुछ बीमार है। वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि राजा का वो प्रिय हाथी था। उन्होंने जितने भी हाथियों के विशेषज्ञ थे, महावत थे, उन सबको बुलाया और कहा, उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि एक टीम बनाओ और विशेष महावतों को बुलाओ ताकि वो मेरे हाथी को देखें कि क्या दिक्कत है। मंत्री जी से उन्होंने एक विशेष महावत जो था उसको आमंत्रण दिया, जो कि हाथियों के बारे में बहुत कुछ जानता था। और उन्होंने उस हाथी को बुला के कहा कि इस हाथी को अब तुम देखो महावत जी, इसको क्या दिक्कत है। महावत और मंत्री दोनों ही गए, चूंकि राजा का हाथी था, और वह उसे देखने लगे। देखने के बाद महावत मुस्करा दिया, बोला कि ये हाथी जो है इसको कोई बीमारी नहीं है, ये तो किसी की याद में जो है इस तरीके से इसने खाना पीना छोड़ दिया है, क्योंकि उसको हाथियों का बहुत ज्ञान था। महावत को समझते देर न लगी। जो उसका पहले वाला महावत था उसने कहा, हाँ, एक कुत्ता था, ये दोनों आपस में बहुत खेलते थे और उस कुत्ते को गांव का एक व्यक्ति ले गया। जब से इसने खाना पीना जो है कम कर दिया है। जब राजा तक ये बात पहुंची तो फिर मंत्री ने राजा को सलाह दी कि एक काम करते हैं, अब हमें पता कैसे पड़ेगा कि वो किस गांव में चला गया, क्या है, आप एक इनाम की घोषणा कर दीजिए कि जो भी इस हाथी के पास से इस कुत्ते को ले गया है, अगर वो वापस लाएगा तो राजा उसको ढेर सारा इनाम देंगे। क्योंकि राजा का प्रिय हाथी था, तो राजा ने तुरंत ही इनाम की घोषणा करवा दी कि जो भी उस कुत्ते को लेके आएगा उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, जैसे ही ये बात जो वो गांव में ले गया था एक व्यक्ति उस तक पहुंची, उसने सोचा, चलो ठीक है, मैंने खरीदा था पैसे में, यहाँ लाके ये तो और कमजोर हो गया, रखवाली भी नहीं कर रहा, सिर्फ बैठा रहता है, मैं इसको बेच देता हूँ, राजा को दे देता हूँ, तो कम से कम मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा और इनाम भी मिल जाएगा इतना। वो तुरंत उस कुत्ते को लेके वापस पहुंचा और उसने कहा कि ये रहा वो कुत्ता।
जैसे ही वो कुत्ता वापस हुआ, मंत्री ने देखा और जैसे ही उसको इनाम दे के वापस किया, वो कुत्ता वहां से दौड़ के सीधे हाथी के पास पहुंच गया और वो दोनों ही खेलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कितने समय बाद मिल रहे हो। वो उसको उठा उठा के अपनी सूंड से अपनी पीठ पे बैठा रहा था और कुत्ता भी पूंछ हिलाते हुए हाथी के आगे पीछे दौड़ रहा था। ये कहानी तो छोटी सी है, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते हैं वो भी एक दूसरे के दोस्त हो जाएं। तो हम अपने जीवन में अपने अहंकार को छोड़कर क्यों ना अपने रिश्तों को संभाल लें, क्यों ना हम उन दोस्ती को संभाल लें जो किसी न किसी गलत फहमियों के वजह से या हमारे अहंकार की वजह से धीमे धीमे कमजोर पड़ गई है। जब जानवर हर चीज भूलकर एक दोस्त होकर एक दूसरे के लिए इतने दुखी हो सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं। हम क्यों ना अपने जीवन में दोस्ती की अहमियत को समझें और दोस्तों को वो स्थान दें कि जिससे हमारा जीवन भी अधूरापन जो है हमारा वो हमेशा भर जाए। अगर इस चीज को हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है दोस्ती की अहमियत को हम समझ लेते हैं। थी तो छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत कुछ कह गई। सिर्फ हमें अपने अहंकार को हटाना है। फिर कहेंगे आपसे, जीवन में करते रहिए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।